आज हम मैथ का चैप्टर करने जा रहे हैं, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। इस चैप्टर को हम करने जा रहे हैं। इसमें बच्चों को अक्सर कैलकुलेशन करने में बड़ी दिक्कत आती है। किस तरह की कैलकुलेशन करने में दिक्कत आती है? वो दिक्कत ये आती है कि ट्रेन वाले जब सवाल आते हैं ना, तो किलोमीटर को मिनट प्रति सेकंड के अंदर मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदला जाए, या मीटर पर मिनट में कैसे बदला जाए, या मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे बदला जाए। एक तो ये दिक्कत आती है। दूसरी, ये करते क्यों हैं, ये करते क्यों हैं, ये भी एक दिक्कत आती है। आइए इसी को सॉल्व करते हैं। हम जो चैप्टर करने जा रहे हैं, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। स्पीड होता है क्या है, सबसे पहले दिखाते हैं आपको। स्पीड बारे में बताते हैं, स्पीड क्या चीज़ होती है। स्पीड बेसिकली किसी भी व्हीकल्स के द्वारा, किसी भी इंसान के द्वारा जो डिस्टेंस कवर की जाती है और जितने समय में कवर की जाती है, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, इसी को हम कहते हैं स्पीड। इसका जो फार्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। जैसे कि मान के चलिए, अगर मैं ये लिखता हूं कि 72 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब ये होगा कि 72 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय की गई। 1 घंटे में 72 किलोमीटर की दूरी तय की गई। और अगर मैं यहां पे लिखता हूं कि भैया 72 मीटर, 72 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब होगा 72 मीटर की दूरी, 72 मीटर की दूरी 1 सेकंड में तय की गई। इनको चेंज कैसे करते हैं? सबसे पहले सवाल ये आता है कि इनको चेंज कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। ये सवाल के दौरान मैं आपको बताऊंगा कि क्यों करते हैं। सबसे पहले मैं इनके बारे में आपको ये बता दूं कि ये फार्मूले होते हैं, और ये फार्मूले 3 प्रकार के होते हैं। इसका जो मेन फार्मूला होता है, मेन फार्मूला वो ये होता है। अगर मैं डिस्टेंस लिखूं यहाँ पे, डिस्टेंस जिसको हम डी से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस जिसका फार्मूला होता है स्पीड इनटू में टाइम, स्पीड इनटू में टाइम। स्पीड को हम एस लिखते हैं और टाइम को हम टी लिखते हैं। इस प्रकार से इसका एक फार्मूला होता है। जो मेन फार्मूला यही होता है कि डी इक्वल टू एस इंटू में टी। अब अगर हमें यहां से स्पीड निकालना हो तो ये होगा डी अपॉन में आ जाएगा टी, इसको छोड़ के टी नीचे आ जाएगा, डी ऊपर आएगा। अगर हमें टाइम निकालना हो तो ये तब भी आपको आएगा डी अपॉन में एस। ये इसके मेन फार्मूले होते हैं। मेन तो आपको एक ही फार्मूला याद रखना चाहिए, ये वाला चीज। आप इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा धीरे धीरे देखते जाइए, मैं काफी चीजें इजी करके समझाऊंगा आपको, और ये बहुत आसान सवाल आपके लिए हो जाएगा। सबसे पहले हम ये करते हैं कि इसमें एक चीज जो आती है, जो बच्चों को अक्सर दिक्कत आती है, वो दिक्कत ये आती है कि आखिरकार किलोमीटर प्रति घंटा जो होता है उसे मीटर पर सेकेंड में कैसे बदला जाता है और क्यों बदला जाता है। क्यों का जवाब मैं आपको सवाल के दौरान दूंगा। सबसे पहले कैसे बदला जाता है ये मैं आपको सिखाता हूं। देखिए, अगर मैंने ऐसा लिखा कि भैया 1 किलोमीटर प्रति 1 घंटा, इसको हम शॉर्टकट में लिखते हैं किलोमीटर पर आवर, ऐसे लिखते हैं। अगर मुझे किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो हम सभी जानते हैं कि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होता है, 1000 मीटर होता है। और 1 घंटे में, 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं? 1 घंटे में मिनट होते हैं 60, और 1 मिनट के अंदर सेकंड कितना होता है? वो भी 60 होता है। तो ये चीज, तो यहां पर आपका आया 1000 अपॉन में, ये हो जाएगा आपका 3600। ये हो गया आपका, इसे हम बोलेंगे मीटर पर सेकंड। अब इसको जब हम काटेंगे तो देखिए कैसे काटेंगे। 2 0 0 कैंसिल आउट कर देंगे, 2 के टेबल से 5 पे जाएगा, 2 के टेबल से जाएगा 18 पे। तो ये आया आपका 5/18। अर्थात जब हम सवाल के अंदर इसको अप्लाई करेंगे तो हम इस प्रकार से अप्लाई करेंगे कि अगर किसी भी किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर पर सेकंड बदलना होगा तो 5/18 से सीधे ही गुना कर देंगे और वो ऑटोमेटिक ही मीटर पर सेकंड हो जाएगा। एक तो ये हुआ हमारा। अब दूसरी चीज देखिए, और दूसरी चीज और देखते हैं। अगर मैं ये बोलूं कि किलोमीटर प्रति घंटे को, किलोमीटर किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर मिनट में चेंज करना हो, मीटर पर मिनट में, तो 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होता है और 1 घंटे में 60 मिनट होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको जब हम काटेंगे ऐसे, 2 से काटेंगे तो 50 पे, 2 से काटेंगे तो 3 पे, दैट मीन्स 50/3।
जब भी हम किसी भी किलोमीटर पर आर को चेंज करेंगे किसमें, मीटर पर मिनट में, मीटर पर मिनट में, तो हम गुना करेंगे 50/3 से। ये हो गया हमारा। एक और है गया इसके अंदर, हम वो करते हैं। सपोज कीजिए मीटर पर सेकंड दे रखा हो, यानी कि मीटर, इसका मतलब हो गया मीटर, 1 मीटर पर सेकंड, पर मतलब 1 सेकंड। इसका मतलब ये हो गया। इसको अगर हमें किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो, किस में चेंज करना हो, किलोमीटर पर आवर में। जब भी हम छोटे से बड़ा बनाते हैं तो बड़े के उसके इस हिस्से को डिवाइड करते हैं। जैसे कि अब मुझे किलोमीटर बनाना है, तो हम सभी जानते हैं कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 मीटर। इसको हम अपॉन में रख के इसके ऊपर रखेंगे हम 1 मीटर, ये रखेंगे हम 1 मीटर, और ये नीचे जाएगा 1000 मीटर। अब इसी प्रकार से 1 सेकंड में कितने सेकंड, 1 सेकंड जो होता है, इसका अगर घंटे में तंजीम करेंगे तो 1 घंटे में अभी मैंने बताया था 3600 सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। तो जब हम 1 मिनट में 36 सेकंड करते हैं, तो हमने जैसे इसको लिखा 1000 मीटर, तो ये ऑटोमेटिक हटने के बाद बन जाएगा किलोमीटर, क्योंकि 1 मीटर जो है 1000 मीटर का कितना हिस्सा है, तो इसका मतलब करेंगे 1/1000, ये बन जाएगा आपका किलोमीटर। और जब इसको हटा देंगे तो ये घंटे में तब्दील हो जाएगा। अर्थात कहने का अर्थ ये है 1/1000/1/3600। अगर मैं इसको ऐसे करूंगा तो देखिए, इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी और इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी। मीन्स अगर हम करने जाएंगे तो 1 की मल्टीप्लाई 3600 से हो जाएगी और 1000 की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी। तो ये बच्चों कट के हो जाएगा आपका और वापस 18/5, 2 से काटेंगे तो यहाँ पर निकल के क्या आया कि जब भी हम किसी भी मीटर पर सेकंड को अगर हम किलोमीटर प्रति घंटा बनाएंगे तो ये हो जाएगा 18/5 से गुना कर देंगे। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। देखिए ऐसा है, 1000 मीटर का 1 मीटर कितने किलोमीटर में, हम कहेंगे 1/1000 किलोमीटर कहेंगे इस एक को। और 1 सेकंड 3600 सेकंड का कितना मतलब घंटे के रूप में, तो 1/3600 घंटा कहलाएगा वो, इसीलिए हमने यहाँ पे किया। अब ये 3 चीज आपके सामने आ गई है, 3 चीज जिसको मैं बारी बारी से लिख देता हूं। देखिए ये तीनों चीज क्या आई है। नंबर 1 आया है आपका कि अगर हम किलोमीटर पर आवर को, इसका मतलब होता है 1 घंटे में इतना किलोमीटर, तो अगर हमें चेंज करना हुआ किसमें, मीटर पर सेकंड में, तो हम गुना कर देंगे डायरेक्ट ही 5/18 से। एक तो बात ये हो गई। नंबर 2 बात यहाँ पे हो गई कि अगर हम किलोमीटर पर आवर को चेंज करेंगे किसमें, मीटर पर मिनट में, ये पहला वाला मीटर या मिनट है, तो हम 50/3 से गुना कर देंगे। उसके बाद जो तीसरा हुआ, अगर मीटर पर सेकंड ही है और इसको चेंज करना हुआ हमारे को किसमें, किलोमीटर पर आवर में, तो हम गुना कर देंगे 18/5 से। ये 3 चीजों को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। कैसे हुआ जिसको मैंने अभी डिस्क्राइब किया। अब देखिए इस पर संबंधित कुछ सवाल है जिसको हम सॉल्व करते हैं। ये इस चैप्टर का पहला सवाल है कि एक व्हीकल 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो उसकी स्पीड मीटर पर सेकंड में क्या होगी। देखिए इस सवाल को कैसे हम बहुत आसानी से बोलते हैं, क्योंकि इसकी स्पीड दे रखी है 36 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी स्पीड है 36 किलोमीटर प्रत्येक 1 घंटे में। इसका मतलब ये है। अब इसको चेंज करेंगे हम मीटर पर सेकंड में, तो हम डायरेक्ट गुना कर देंगे 5/18 से। 5/18 से गुना करेंगे। कैसे, मैंने ऐसा क्यों किया, 5/18 जो एक्चुअली में क्या है वो 1000/3600 है, जो काट पीट के ये आया आपका। तो ये ऑटोमेटिक ये हटके ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड, ये ऑटोमेटिक बन जाएगा। अब इससे काटेंगे 18 से, 18 2 पे कटेगा, 5 दूनी 10, ये हो गया 10 मीटर पर सेकंड। यानी कि 1 सेकंड में जिस गाड़ी की चाल 1 घंटे में 36 किलोमीटर है, वही गाड़ी उसी रफ्तार से चलेगी, तो 1 सेकंड में वो 10 मीटर दूरी कवर करेगी। ये इसका हो गया आंसर। ये हमारा पहला सवाल।
ये है दूसरा सवाल, लिखा हुआ है एक गाड़ी 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है तो उसकी स्पीड किलोमीटर प्रति पर आवर में क्या होगी। यानी कि एक गाड़ी है जिसकी रफ्तार है 15 मीटर 15 मीटर एक सेकंड में, यानी एक सेकंड में ये 15 मीटर की दूरी तय करती है और इसको हमें बदलना है किलोमीटर पर आवर में। तो हम किससे गुना करेंगे, 18/5 से गुना करेंगे। मैं फिर से समझाता हूँ कि ऐसा क्यों आया, क्योंकि ये जो होगा एक्चुअली में ये वास्तव में कैसे हुआ होगा, ये ऐसे हुआ होगा, ऐसे 15 मीटर है तो ये 1000 मीटर का कितना हिस्सा हुआ और ये 1 सेकंड है तो ये बेसिकली 3600 का कितना हुआ। फिर क्या होगा, इसकी इससे गुना होगी और ये इसकी इससे गुना होगी। तो देखिए ये 15 और ये आ जाएगा ऊपर 36 आ जाएगा 3600 और यहाँ पे इसकी गुना इससे होगी 1000 से और ये हो जाएगा 1। ये कई बच्चों को नहीं समझ में आता, मैं समझाता हूँ। अगर कोई भी चीज इस फॉर्म में लिखी हो A/B, ये है मेन फ्रैक्शन यानी कि मेन भिन्न, और फिर दे रखा हो C/D, तो अंदर वाले की अंदर वाले से गुना कर दीजिए, बाहर वाले के बाहर वाले से गुना कर दीजिए। यानी अंदर वाले की अंदर वाले से गुना कर दी, बाहर वाले की बाहर वाले से गुना कर दी। अब देखिए ये कट के कैसे बनेगा, ये ऐसे काटा, 2 0 कट गया, 2 से काटेंगे 18 पे, 2 से काटेंगे ये 5 पे। तो बेसिकली हुआ क्या, देखिए ये हुआ 18/5, वही चीज हमने यहाँ लिखी है। देखिए ये इससे कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 3 पर, और ये जगह ये जैसे ये लिखेंगे तो ये किलोमीटर पर आवर ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये कर देंगे हम कितना, 54 किलोमीटर पर आवर। इस दूसरे सवाल का आंसर हुआ हमारा, यानी कि 1 घंटे में 54 किलोमीटर की दूरी वो तय करती है। अगर 1 सेकंड में 15 मीटर तो ये 1 घंटे में 54 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये हो गया हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन। ये तीसरा सवाल देखिए, एक गाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है तो 1.5 घंटे में वह कितनी दूरी तय करेगी। सबसे पहले वो दूरी तय कितनी करेगी, तो डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है वो होता है स्पीड इनटू में टाइम। क्या होता है, स्पीड इनटू में टाइम। अब देखिए इसकी स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर है इसकी स्पीड। और डिस्टेंस कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 1.5 घंटा। 1.5 घंटा 2 एकम 2 3, यानी कि 3/2 घंटे ये दे रखा है, 3/2 घंटे ये दे रखा है इसका। अब यहां पर ये है कि हमें इसकी जो मतलब आंसर जो निकालना है ये बेसिकली निकालना है किलोमीटर के अंदर ही। ये आंसर हमें किलोमीटर में ही निकालना है। देखिए यहाँ पे देखिए ये आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, कब, जब यहाँ पे गुना रखेंगे हम। तो ये बेसिकली कितना हो जाएगा, 60 गुना में 3/2 और ये क्या बचा, km। जब इससे इसको काटेंगे तो हो जाएगा ये 30, मीन्स 30 या 90। तो ये बहुत आसानी से हमारा सवाल सॉल्व हो गया। ये इसका आंसर 90 किलोमीटर की दूरी तय करेगा 1.5 घंटे में, ये इसका आंसर हो गया। और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ये चौथा सवाल देखिए, एक व्हीकल 20 सेकंड में 300 मीटर की डिस्टेंस कवर यानी 300 मीटर की दूरी तय करती है तो उसकी चाल स्पीड किलोमीटर पर आवर में क्या होगी। तो इसका हमें निकालना है क्या, स्पीड। क्या निकालना है, स्पीड, जिसका फार्मूला होता है D/T। अब डिस्टेंस देखिए यहाँ पे, अब डिस्टेंस कितना दे रखा है यहाँ पे, 300 मीटर। डिस्टेंस दे रखा है 300 मीटर और टाइम दे रखा है 20 सेकंड। अब हमें करना किस में, इसको किलोमीटर पर आवर में। जब हम किलोमीटर पर आवर में करते हैं ऊपर वाले को 18 से गुना कर देंगे, नीचे वाले को 5 से गुना कर देंगे। ये मैंने इसको स्टार्टिंग में समझाया था। जब भी हम किसी मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर करेंगे तो ये 18/5 से गुना कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक हट जाएगा और ये क्या बन जाएगा, किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे क्या आया, 300 अपॉन में 20 इंटू में 18/5। अब यहाँ पे हम इसको काट के देखते हैं भाई, अगर किससे काटे हम इसको, 5 से काटते हैं तो 5 6 30, ये कट गया। 20 से काटेंगे 3 पर तो 18 3 54, यानी कि 54 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड आंसर के रूप में आ गया। ये हमारा आंसर, ये क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक गाड़ी 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 10 मिनट में कितने मीटर की दूरी तय करेगी, और इसका आंसर निकालना है मीटर के अंदर हमें। देखिए हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस कवर करेगी। डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है,
एस यानी स्पीड इनटू में टाइम। स्पीड कितने रखी है इसके 18 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए यहाँ पे, अब हमारे को क्या टाइम चाहिए, टाइम कितना दे रखा है इसके अंदर 10 मिनट। 10 मिनट सबसे पहले ये जो है इस प्रकार से लिखा हुआ है। अब यहाँ पे मैं इसको इधर लिखता हूं 18 किलोमीटर पर 1 घंटे में आर। अब देखिए यहाँ पे और ये लिखा हुआ 10 मिनट। सबसे पहले आंसर मुझे किसमें चाहिए, आंसर चाहिए मुझे मीटर के अंदर। तो सबसे पहले अगर मैं इसको, ये मिनट भी कट जाना चाहिए, तो मिनट काटने के लिए ये मिनट जो है न्यूमरेटर में यानी कि अंश में है, ये न्यूमरेटर अंश में है। इसे काटने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 50 बटे इसको गुना करना पड़ेगा 50 बटे 3 से। अगर आपको याद हो किसी भी किलोमीटर पर आवर को मीटर करने के लिए 1000, तो इसको बनाएंगे 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 मीटर। 1 घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट। इससे से उड़ा देंगे, 2 से काटेंगे 50 से, 2 से काटेंगे 3 से, ये आया। जैसे ही मैं इसको गुना कर दूंगा इससे, तो ये चीज ऑटोमेटिक हटकर क्या बन जाएगी, ये मीटर पर मिनट। ये क्या बन जाएगा, मीटर पर मिनट, ये बन जाएगा। मिनट से मिनट ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या बचेगा हमारा, 3 से इसको काटेंगे 18 को, तो 6 पे कट जाएगा। तो ये बच्चा हमारा 6 गुना में 50 गुना में 10, 6 पंजे 30, 30 तो ये हो गया और 2 जीरो और हमारे आ गए। तो ये हो जाएगा आपका बेसिकली कितना हो जाएगा, 3000 मीटर। 3000 मीटर क्या हो जाएगा, 3000 मीटर। और ये इस प्रकार से इसका आंसर मीटर में आ गया। तो ये क्या जवाब आया कि एक गाड़ी जो 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो 10 मिनट में वो मीटर के रूप में 3000 मीटर की दूरी तय करेगी। ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक गाड़ी 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 2 घंटे 30 मिनट में कितने किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करेगी। अब ये हमें निकालना क्या है, सबसे पहले तो हमसे पूछा क्या जाता है, उसके फार्मूले को कैच कीजिए। सबसे पहले हमसे पूछा क्या, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड इनटू में टाइम, ये इसका फार्मूला होता है। और अब हमारे पास स्पीड कितना रखा है, 5 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकंड दे रखा है और टाइम दे रखा है हमारे पास 2 घंटे 30 मिनट। देखिए अब मुझे चूंकि निकालना किलोमीटर में, तो 2 घंटे 30 मिनट, जो ये 2 घंटे 30 मिनट दिखा हुआ है, ये 30 मिनट को आप बना दीजिए आर, यानी घंटा बनाना है आपको। किसी भी मिनट को जब हम घंटा बनाएंगे तो बटे में उसके 60 कर देंगे। किसी भी सेकंड को जब हम घंटा बनाएंगे तो उसके बटे में 3600 कर देंगे, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होता है। यानी ऊपर बटे में जो ऊपर मिनट है, तो उसका ही जो जितने वो घंटे में चाहता, जितने वो एक यूनिट में चाहता, उतना यूनिट कितना होगा, तो 1 घंटे में 60 मिनट ऊपर मिनट, तो इसका मतलब ये होगा 60 मिनट। इसका दैट मीन्स क्या हो जाएगा कि ये जो 30 मिनट है वो 60 मिनट का कितना घंटा, यानी 1/2 घंटा हो जाएगा। ये इस प्रकार से करते हैं हम, और चूंकि इस फार्मूले में ये गुना में है। अब सबसे बड़ी बात है कि ये किस में बन गया, ये तो पहले से 2 घंटे में था, ये किस में है, ये मिनट में था। जैसे बटे किया तो ये भी घंटा हो गया, बेसिकली ये घंटे में हो गया। लेकिन ये तो नहीं हुआ, तो इसको क्या करेंगे हम, इसको करेंगे 5 को हम 18/5 कर देंगे। 18/5 करने से क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर ऑटोमेटिक ही कन्वर्ट हो जाएगा ये चीज। और फिर यहाँ पे जो चीज हो गई कि 2 सही 30/60 एच ये हो गया। इससे एच से एच कैंसिल आउट हो जाएगा और ऑटोमेटिक ये बचेगा क्या, किलोमीटर बचेगा। देखिए 5 से 5 काट दीजिए, ठीक है। 20 के पहाड़े से 30 दूनी 60, यानी कि हो जाएगा आपका, हम यहाँ पे लिखेंगे 18 गुना में 2 1 कम 2, यहाँ पे 1 बचेगा, तो 1 यानी 5/2। वैसे भी देखिए जो 2 घंटे 30 मिनट का मतलब क्या होता है, 2.5 घंटे। 2.5 घंटे 5 घंटे का आधा होता है, तो हमने 5/2 लिखा। सब कुछ कट पिट के क्या बचा, किलोमीटर। 2 से काट देंगे 18 को, ये 9 तो 9 पंजे 45, तो ये आंसर आ गया 45 किलोमीटर। ये इसका आंसर आ गया और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। लिखा है एक व्यक्ति ने कुछ दूरी 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय की तथा उतनी ही दूरी 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय की। इस पूरी यात्रा में उसकी एवरेज स्पीड औसत चाल क्या होगी, और आंसर निकालना है किलोमीटर में। देखिए हमें पूछा क्या है, एवरेज स्पीड, बेसिकली स्पीड ही पूछ रहा है। स्पीड का फार्मूला क्या होता है, d
अपॉन में टी। पहले तो ये याद रखना हमारे को, पहली बात तो ये। दूसरी बात देखिए, एक इसके अंदर एक नियम लागू है, को मान के चलिए कि ए से लेकर बी तक का एक डिस्टेंस है जिसकी ना मतलब एक सेम दूरी है, और उसकी दूरी मान के चलिए कि y किलोमीटर है, y किलोमीटर है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और उतनी ही दूरी बी से लेकर सी तक की दोबारा y किलोमीटर की है। लेकिन इसमें यानी कि ये दोनों के दोनों जो डिस्टेंस है इक्वल है, पर इनकी जो स्पीड है वो अलग अलग है। एक की स्पीड दे रखी है यहाँ पर कितनी, 6 किलोमीटर पर आवर, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो गाड़ी गई या वो व्यक्ति चला वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला, लेकिन दूरी उसने यहाँ से यहाँ तक की तय करी। उसके बाद दूसरी ने स्पीड करी बी से लेकर सी तक, वो 4 किलोमीटर पर आवर चला, और उतनी ही दूरी। इससे उसकी पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो उसने दूरी तय करी है, इसकी एवरेज स्पीड क्या है जब सेम डिस्टेंस हो। ये क्वेश्चन दो प्रकार से आ सकता है, एक तो ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक इक्वल डिस्टेंस हो जाए, इक्वल डिस्टेंस हो जाए, या यही सवाल ऐसे दे दिया जाए कि ए से लेकर बी तक एक व्यक्ति जब यहाँ से यूं चला तो 6 किलोमीटर पर आवर चला, और ये वापस बी से ए चला तो वो 4 किलोमीटर पर आवर चला, यानी कि आप ये देखिए डिस्टेंस यहाँ पे इक्वल है। तो ये सवाल चाहे ऐसे बोले या ऐसे बोले, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से वापस चला, यहाँ से यहाँ तक, ए से लेकर बी से बी से सी तक, तो ये चीज कैसे भी बोले और इसमें एवरेज स्पीड निकालने के लिए कहा जाएगा तो इसका फार्मूला लिखेगा, बनेगा ये डायरेक्ट सवाल कैसे हो जाएगा एवरेज स्पीड का, एवरेज यानी औसत चाल, एवरेज स्पीड का जो डायरेक्ट फार्मूला हो जाएगा 2 इंटू में फर्स्ट स्पीड कितनी है 6, इंटू में सेकेंड स्पीड कितनी है 4, और ये 2 इसलिए किया गया है कि उसने 2 बराबर दूरी कवर करी है, और अपॉन में इसको जो हम लिखेंगे यही स्पीड को हम प्लस कर देंगे 6 + 4, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू में 6 इंटू में 4 अपॉन में 10 2 से काट देंगे 5 से, तो ये हो जाएगा आपका 6 चौक 24 बटे में 5, तो ये हो जाएगा 5 चौक 20, पॉइंट लगा देंगे, हो जाएगा 40, 5 × 40, तो ये 4.8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आएगी इसके अंदर। ये आगे इसकी 4.8 किलोमीटर पर आवर। याद रखना दूरी पूछ रहा है तो किलोमीटर में आएगा, स्पीड पूछा तो किलोमीटर पर आवर में आएगा, टाइम पूछेगा तो सेकंड में या घंटे में या मिनट में आएगा। तो ये इसका आंसर हो गया 4.8, यानी कि 4 किलोमीटर और 800 मीटर की वो दूरी तय करेगा 1 घंटे में। और यहाँ पर जो इस आंसर लिखा था किलोमीटर पर आवर था, यहाँ पे गलती हो गई थी थोड़ी सी, किलोमीटर पर आवर है ये, ना कि किलोमीटर है। किलोमीटर में होगा तो डिस्टेंस निकाला जाएगा, कोई भी डिस्टेंस को किलोमीटर में मीटर में निकालते हैं, और अगर स्पीड होगा तो किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड में या मीटर पर मिनट में होगा, और टाइम निकालेंगे तो सेकंड में आएगा, मिनट में आएगा, घंटे में आएगा। तो ये इसका आंसर होगा बच्चों 4.8 किलोमीटर पर आवर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। लिखा हुआ है एक व्यक्ति ने कुछ दूरी 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय की तथा उतनी ही 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय की तथा उतनी ही दूरी 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय की। यदि पूरी यात्रा में उसको 3 घंटे 20 मिनट का समय लगा हो तो उसने कुल कितने किलोमीटर की दूरी तय की है। अब सवाल है कितने किलोमीटर की दूरी तय की है, निकालना है क्या है डिस्टेंस, जिसका फार्मूला होता है s × t। लेकिन यहाँ पे एक रूल फिर से लागू हो गया जो भी मैंने पिछले साल बताया था कि सेम डिस्टेंस 2 बार कवर की गई है। मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है सेम x किलोमीटर और ये भी x किलोमीटर, ए से लेकर बी तक दूरी और बी से लेकर सी तक दूरी यही 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय की गई, ये 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय की गई। लेकिन इसमें टाइम भी दे दिया गया है, तो टाइम भी दे दिया गया तो कोई दिक्कत नहीं है। फार्मूला ये सिंपल सा अपनाया जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू में पहली स्पीड जो कि 6 है, इंटू में दूसरी स्पीड जो कि 4 है। अब चूंकि आंसर किलोमीटर में हमारे पास क्या दे रखा है 3 घंटे 20 मिनट। देखिए तो 3 घंटे 20 मिनट है, 3 घंटे की 3 की तो कोई दिक्कत नहीं, ऑलरेडी आ रहे हैं। 20 मिनट को घंटा बनाने के लिए 60 से भाग करेंगे तो ये पूरा का पूरा बन जाएगा इसमें, तो 20 से काटेंगे 1 से 20 से काटेंगे 3 पे। मैंने पिछले सवाल में बताया था इसको ऐसा कि अब ये क्यों करेंगे ताकि ना ये जो प्रक्रिया है इससे h से s कट जाए और केवल किलोमीटर ही बच जाए। तो यहाँ पर ये देखिए कितना जाएगा 3 3 और 1 10, तो 10 बटे 3 घंटे, यानी कि 3 घंटा 20 मिनट। 3 घंटे 20 मिनट को अगर हम केवल घंटे में लिखेंगे तो 10 बटे 3 घंटे लिखेंगे हम यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका
10/3 घंटे, और बटे में आ जाएगा आपका ये पहली स्पीड प्लस में दूसरी स्पीड। तो ये हो गया हमारा। सवाल करते हैं 2 गुना में, हम सवाल को यहाँ कर लेते हैं। दो गुना में 6 गुना में 4 गुना में 10, और ये जो 3 है इसको ऐसे ही लिख दीजिए, कोई बात नहीं। और बटे में कितना जाएगा, ये दोनों को प्लस में कर देंगे तो 10। 3 से काट देगा 6, 3 दूनी 6, और 10 से देखिए ये कट जाएगा 10, ये कट गया 10। अब क्या बचा यहाँ पे, 2 गुना में ये 2 और गुना में ये 4, तो बचा हमारा 2 दूनी 4, 4 चौक 16। तो आंसर आ गया 16 किलोमीटर। ये आंसर आ गया हमारा इसका। तो ये सवाल जो हमने किया था इसका आंसर कितना आया, 16 किलोमीटर। ये क्वेश्चन नंबर 8। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 है, जो लिखा हुआ है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने पर एक छात्र स्कूल 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने लगे तो वह 4 मिनट पहले स्कूल पहुंच जाता है। 4 मिनट पहले स्कूल पहुंच जाता है। उससे उसके घर से स्कूल की दूरी कितने किलोमीटर है। यानी कि ये है कि कोई बच्चा है जिसका जो एक हाउस है, और यहाँ से इसके स्कूल की कुछ दूरी है, ये इसके स्कूल का है, यहाँ पे कुछ डिस्टेंस है, ठीक है। यानी ये डिस्टेंस ही पूछा गया कितने किलोमीटर है, हमसे जो क्वेश्चन किया गया है कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब जब वो यहाँ से चल, अगर वो कहता है कि यहाँ से वो जा रहा है पहली स्पीड से, अगर चलता है वो, कितनी पहली स्पीड है इसकी, 4 किलोमीटर। जब ये 4 किलोमीटर पर आवर चले तो वो स्कूल जो है 5 मिनट लेट पहुंचता है। और अगर वो अपनी स्पीड को बढ़ा दे, कितनी स्पीड बढ़ा दे, 5 किलोमीटर पर आवर कर दे, तो वो स्कूल कितना है, 4 मिनट पहले पहुंच जाता है। 4 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो बताइए कितनी उसकी दूरी है। देखिए यहाँ पे क्या है कि उसने इतनी दूरी तय करी, उतने और कुछ दूरी और तय करी, ऐसा सवाल नहीं है। ये एक कंडीशन अप्लाई किया गया है कि एक फिक्स डिस्टेंस है, अगर वो इस स्पीड से चलता है 4 किलोमीटर पर चलता है तो ये इतना लेट पहुंचता है। अगर वो अपनी स्पीड को बढ़ा दे तो इतना 4 मिनट पहले पहुंचता है। इसमें उसके जो स्पीड डिस्टेंस निकाला है, इसके अंदर वो 2 बार नहीं कह रहा है, केवल सिंगल कह रहा है, जिसका फार्मूला h/2 है। हालांकि इसका फार्मूला है, पर इसको हम ऐसे अप्लाई नहीं करेंगे, हम इसको एक तरीके से अप्लाई करेंगे। ट्रिक है कि हाँ ठीक है, फिक्स डिस्टेंस है और ये हमें निकालना है, और इसके अंदर में टाइम को भी इन्वॉल्व करना है। देखिए एक ऐसा होता है कि लेट और बिफोर का क्या मतलब होता है, ये मैं आपको सिखा देता हूँ। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि लेट और बिफोर का मतलब क्या होता है। मान लीजिए हम स्कूल जा रहे हैं, हमारा स्कूल पहुंचने का समय है 8 बजे, 9 बजे मान लीजिए। अगर मैं कहता हूँ कि मैं 4 किलोमीटर पर आवर चलता हूँ तो 5 मिनट लेट पहुँचता हूँ, दैट मीन्स ये कितना है कि मैं 9:05 पहुँचता हूँ, मैं ये पहुँचता हूँ। अगर मैं 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कर दूँ तो 4 मिनट पहले पहुँचता हूँ। इसका मतलब क्या होता है, 8:56 पहुँचता हूँ। अब यहाँ से जो टाइम का जो डिफरेंस आएगा, यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम का डिफरेंस आएगा, 4 इधर 5 इधर, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 9 मिनट का डिफरेंस आएगा। यानी हमें समय कौन सा लेना है, कितना समय लेना है, ये डिपेंड करेगा। जब भी कोई भी सवाल बिफोर और आफ्टर में दिया जाए, तो इसको प्लस कर दीजिए। अगर बिफोर दे रखा हो तो इनको माइनस में लीजिए, आफ्टर में दे रखा हो तो इसको माइनस में लीजिए। इसमें समय कितना लेना है ये बात थी कि इसको सवाल को बनाना जब हम बनाए कैसे, तो ये बात ये थी कि इसके अंदर टाइम को उठाना है, इनके डिफरेंस को, इन दोनों को प्लस कर देंगे। अब इसको हम करते हैं एक अपने पिछले वाले फार्मूले पे पुट करते हैं। इसके अंदर हम दोनों लगाएंगे। इसमें कंडीशन दे रखी है, यदि इतना तो इतना, यदि इतना तो इतना। 2 बार चल नहीं रहा है, एक कंडीशन पाई रखी है, इसलिए इसमें हम 2 नहीं लगाएंगे। हम डायरेक्ट फार्मूला क्या लगाएंगे, डायरेक्ट लगेगा फार्मूला इसका ऐसे। देखिए जब हम इसमें डिस्टेंस निकालेंगे तो ये ऐसे जाएगा। जब हम डिस्टेंस निकालेंगे तो ये होगा आपका, पहला कितने है 4, दूसरा कितना है इसका 5 स्पीड, और समय है 9 मिनट। चूंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा है तो ये मिनट को हमें घंटे बदलना होगा, बटे में कर देंगे 60। और उन दोनों का, अब देखिए यहाँ पे इन दोनों का जो टाइम है वो एक ही जगह पे जा रहे हैं, एक ही जगह पे वो जा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, रिलेटिव स्पीड क्या आएगी, इसकी जो रिलेटिव स्पीड आएगी, आसार से वो एक ही जगह पे जा रहे हैं और जो कंडीशन में जा रहे हैं, स्पीड जा रहे हैं। तो जब कोई सेम डिस्टेंस में जा रहा होगा तो इसका मतलब जाएगा कि 5 किलोमीटर और डिफ्रेंशिएट कर देंगे 4, यानी कि
इनका अंतर लेंगे, ना कि प्लस करेंगे, इनका अंतर लेंगे, क्योंकि वो इसकी जगह ऐसे चलता, 2 बार नहीं चला है, एक कंडीशन दिया गया है, 2 बार चलता तब हम प्लस करते। भाई इतना दूरी तय किया, फिर इतना दूरी तय किया, सेम दूरी तय की, किलोमीटर के पर आवर से तब तय कर देंगे। लेकिन काश मतलब दिखाओ कि इतना चला फिर वो इतना चलता, तो इस कंडीशन में इसका देखना पड़ेगा कि सेम डिस्टेंस में इनकी जो एक रिलेटिव स्पीड आएगी वो आएगी, आप इसकी माइनस करेंगे कब, जब सेम डिस्टेंस में चलेंगे तब। तो ये हो जाएगा आपका, काटेंगे 5 से काटेंगे 12 पे, 4 से काटेंगे 3 पे, 3 से काटेंगे 3 पे, और इसके नीचे आ जाएगा, ऊपर तो बचा 3 और नीचे बचेगा 1। इसका मतलब आंसर आ गया 3 किलोमीटर। तो ये इसका आंसर आ गया बच्चों, ये भी हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। लिखा हुआ है कि दो व्यक्ति बराबर दूरी क्रमशः 5 किलोमीटर पर आवर तथा 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करते हैं। यानी कि दो व्यक्ति हैं, डिस्टेंस सेम कवर करते हैं। मान लेते हैं कि डिस्टेंस यहाँ से ए है और वो चले बी तक, डिस्टेंस सेम है, ये मान लेते हैं x किलोमीटर है, और ये अपनी अपनी स्पीड से करते हैं। मान लीजिए पर्सन ए है वो 5 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, पर्सन बी जो है वो 6 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, ये बोल रहा है वो। अब ये डिस्टेंस कवर करने में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 12 मिनट अधिक लेता है, यानी कि इसकी स्पीड कम इसकी स्पीड ज़्यादा है, तो ये इसके मुकाबले में 12 मिनट अधिक लेता है। ये पहले, अब यहाँ पे क्या है कि टाइम को क्या प्लस माइनस करना कुछ नहीं, ऑलरेडी इसने बोल दिया है। कभी भी किसी भी सवाल के अंदर बोल दे कि 12 मतलब ये समय अधिक लेता है या समय कम लेता है, तो उतना ही मानिए इसको, उसको कोई अब प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है। और आगे क्या कह रहा है कि ये दूरी को कितने किलोमीटर है, अभी डिस्टेंस कितने किलोमीटर, देखिए यहाँ पे दो अलग अलग नहीं चले हैं, सेम डिस्टेंस को 2 बार कवर नहीं किया गया है, 2 अलग अलग बंदे हैं, डिस्टेंस सेम है पर एक ही बार कवर कर रहे हैं, इसकी स्पीड ज़्यादा इसकी स्पीड कम है। तो इसका जब हम डिस्टेंस निकालेंगे तो वही ट्रिक से ही निकालेंगे। तो डिस्टेंस होगा, उसमें जब हम 2 से गुना करते हैं, 2 से गुना हम उस फार्मूले में करेंगे जब यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक चला जाए, ए से बी और बी से सी तक चला जाए, या ए से बी और बी से वापस ए चला जाए, 2 बार, चाहे वो 2 व्यक्ति हो 1 व्यक्ति हो, उनको 2 बार चलना पड़ेगा, लेकिन वो एक ही बार कवर कर रहे हैं, ये कंडीशन अप्लाई होगी, तब हम यहाँ पे 2 से गुना नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्या लिखेंगे हम, पहले व्यक्ति की स्पीड जो कि कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर। अब टाइम दे रखा है 12 मिनट, इसको आप बनाएंगे घंटे के अंदर, बटे कर देंगे 60। अब सवाल है कि जी ये करते क्यों है जी बार बार, जैसा जी किलोमीटर पर आवर से आर कट जाएगा तो बचेगा किलोमीटर, इसलिए हम यहाँ पे करते हैं, और कोई कारण नहीं है। और आप देखिए जब एक ही जगह पे जा रहे हैं, यानी कि सेम डायरेक्शन में जाएंगे, तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी, वो उसका डिफरेंशिएट लेंगे जब सेम डायरेक्शन जाएंगे। तो 6 डिफरेंशिएट 5, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये काटेंगे हम 6 से 10 पे काट देंगे, 5 से काट देंगे 2 पर, तो ये जगह 2 से काट देंगे 6 पर, तो नीचे तो एक ही बचेगा, क्या बचा 6/1, इसका मतलब 6 किलोमीटर की दूरी, यानी कि वो जो दूरी थी जहां पर हमने x लिखा था वो 6 किलोमीटर है। तो ये इसका आंसर आ जाता है इस प्रकार से, इसका आंसर हो गया 6 किलोमीटर, और ये क्वेश्चन नंबर हमारा 10। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। लिखा हुआ है दिल्ली से मेरठ के बीच की दूरी 70 किलोमीटर है, डिस्टेंस जो 70 किलोमीटर है। एक बस दिल्ली से सुबह 5 AM 5 बजे दिल्ली से मेरठ के और चलती है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, यानी कि एक बस दिल्ली से मेरठ को चलती है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। दूसरी बस मेरठ से प्रातः 6 बजे, यानी दूसरी बस सुबह 6 बजे दिल्ली की ओर चलती है कितने में, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो वो दोनों बस एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगी, यानी कि हम यहाँ पे लिखते हैं, देखिए एक पॉइंट यहाँ पे इसका है दिल्ली का है, ये पॉइंट है दिल्ली का, और ये पॉइंट है मेरठ का, ये पॉइंट है मेरठ का। इनके बीच का जो डिस्टेंस दे रखा है वो है दे रखा है 70 किलोमीटर। जो दिल्ली से बस चल रही है उसकी जो रफ्तार है वो गिवन है हमारा कितना, 20 किलोमीटर पर आवर, और वो चल कितने बजे रही है, वो चल रही है सुबह 5 AM पे। जो दूसरी बस है जो मेरठ से चल रही है वो उसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, और वो चल रही है सुबह 6 बजे, चल कितने बजे रही है, सुबह 6 बजे चल रही है। अब वो कितने बजे दोनों के दोनों मिलेंगे, देखिए यहाँ पे कैसा, इसका मतलब क्या है कि जब ये 5 बजे यहाँ से चल रही है, ये 5 बजे यहाँ से चल रही है, और ये चल रही है 6 बजे, तो सबसे पहले इसने 5 से लेकर दिल्ली वाली बस ने 5 से लेकर जो 6 बजे तक का जो सफर तय किया होगा, कितना किया होगा, 20 किलोमीटर तक का, क्योंकि इसकी रफ्तार ही है कि 1 घंटे में वो 20 किलोमीटर चलती है। अब यहाँ से जो 6 बजे
6 बजे दूसरी बस भी चल रही है, अब वो चलेगी 6 बजे, तो उसकी रफ्तार क्या है 30 किलोमीटर। तो देखिए 6 से 7 7 पर ये चलिए, इसने कवर किया होगा 30 किलोमीटर पर आवर, और इसने 6 से और 7 बजे तक 20 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 20 किलोमीटर और कवर किया होगा। 5 से 6 बजे तक इसने 20 किलोमीटर कवर किया होगा इसने, और फिर 6 से 7 तक इसने और 20 किलोमीटर कवर किया होगा, और वहीं 6 से 7 तक ये भी आई 30 किलोमीटर। कुल मिला के देखिए कितना हुआ, 20 और 20 40 और 30 70, यानी 70 किलोमीटर ये पूरा कवर हो गया। इसका मतलब क्या है कि ये यहाँ वो जो है उनका जो मीटिंग पॉइंट होगा वो 7 बजे होगा। 7 बजे दोनों ने मिलकर 70 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। देखिए 2 घंटे में इसने 40 चला और 1 घंटे में 30 चला, 40 और 30 70, और इसका मतलब ये कि वो 6 से 7 में दोनों बसें मिल जाएंगी। तो इसका मतलब आंसर आ गया कि वो दोनों बसें 7 बजे मिलेंगी। ये इसका हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में एक बार फिर समझा देता हूँ। एक पॉइंट है दिल्ली और दूसरा पॉइंट है मेरठ का। जो दिल्ली से बस चल रही है वो उसकी रफ्तार है 20 किलोमीटर 1 घंटे में। वो चल कितने बजे रही है 5 बजे, तो 5 से 6 बजे तक उसने 20 किलोमीटर की दूरी तय कर ली होगी। अब 6 बजे तो ये भी चल रही है, तो 6 से लेकर 7 बजे तक इसकी रफ्तार कितनी है 30 किलोमीटर, तो 30 किलोमीटर भी चली होगी। तो 6 से 7 तक तो ये भी चला होगा ना 20, जैसे इसका मतलब कि जब 20 ये 5 से 6 और 6 से 7 और चला 20 ये, और 6 से 7 ये चला 30 ये। जैसे ये सम जितना दे रखा है उसके बराबर हो जाए, जितनी किलोमीटर दे रखा है उसके बराबर हो जाए, तो समझ लीजिए वही उनका मीटिंग पॉइंट या वो उनका मीटिंग टाइम हो जाएगा। दैट मीन्स कि वो 7 बजे दोनों बसें मिलेंगी। इस प्रकार से इस तरह के सवाल को हम इजी से सॉल्व कर लेते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। दिल्ली और आगरा के बीच की दूरी 120 किलोमीटर दिया हुआ है। दूरी उनकी कुछ भी हो सकती है, सवाल के अंदर दिया हुआ है 120 किलोमीटर। दोनों स्थानों से यानी कि दिल्ली से और आगरा से अलग अलग बसें क्रमशः 35 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ये जो 35 किलोमीटर पर आवर है वो दिल्ली से बस चल रही है, और 25 किलोमीटर पर आवर ये आगरा से बस चल रही है। बताइए कि वे कितने घंटे बाद और कितने किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगे। कितने घंटे बाद वे एक दूसरे से और कितने दूरी पर मिलेंगे। आइए देखिए इसको ऐसे करते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं दिल्ली, एक पॉइंट को बनाते हैं दिल्ली और दूसरे पॉइंट को बनाते हैं आगरा। ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस कितना दे रखा है इसका 120 किलोमीटर इसका डिस्टेंस दे रखा है, जो दे रखा है टोटल। अब देखिए सवाल करते हैं इसके अंदर हम। जो दिल्ली से बस चल रही है वो चल रही है 35 किलोमीटर पर आवर, 35 किलोमीटर पर आवर चल रही है, और जो आगरा से चल रही है वो 25 किलोमीटर पर आवर चल रही है। यानी 1 घंटे में ये 35 किलोमीटर कवर करती है, 1 घंटे में 25 किलोमीटर चलती है। चलिए मान लेते हैं कि ये पहले घंटे में चलती है। इसमें ये नहीं बता रखा कि वो उनका अलग अलग टाइम है, तो इसमें हमने मान रखा है कि वो सेम टाइम पर ही चलती है। इसमें हमने ये मानना पड़ेगा हमारे को कि दोनों के दोनों जो बसें हैं वो सेम टाइम पर ही चलती हैं। तो ये 1 घंटे में 35 कवर करेगी, और ये भी 1 घंटे में कितना कवर करेगी 25। 35 और 25 को जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 60। अभी 120 नहीं हुआ। अब 1 घंटे और चलेगी यहाँ से, तो 35 ये और ये चलेगी 25 ये। तो देखिए 60 और 60 ये भी हुआ 35, ये 60 ये 70 ये और 50 120, यानी कि कवर कर गए। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों अगर सेम टाइम पे चल रही है माना गया यहाँ पे, तो वो 2 घंटे के बाद बस मिलेंगी। और वो कितनी दूरी पे मिलेंगी, यहाँ से कितना दूरी है देखिए। अगर हम बात करें कि जो पहली बस है दिल्ली से अगर बस चलती है तो वो 70 किलोमीटर मिलेगी, 70 किलोमीटर पहले दिल्ली वाली बस। और अगर आगरा वाली बस है तो उसके यहाँ से वो 50 किलोमीटर की दूरी पर मिलेगी। बेसिकली सेम टाइम पर वो, अगर हम दिल्ली वाली बस मानेंगे तो अगर सवाल दिल्ली वाली बस की है तो 70 किलोमीटर की दूरी मिलेगी, और आगरा वाली बस है तो वो मिलेगी 50 किलोमीटर की दूरी पे। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। लिखा हुआ है एक गाड़ी 180 किलोमीटर की डिस्टेंस या दूरी को 4 घंटे में कवर करती है। यदि गाड़ी 2/3 स्पीड की चाल से चले, यानी 2/3 की चाल से चले, तो कितने घंटे वो अधिक समय लेगी। आंसर घंटे में निकालना है। ये सवाल जानते क्या कह रहा है, इसको ये सवाल कह रहा है कि दूरी है 180 किलोमीटर की। कितनी दूरी है 180 किलोमीटर की दूरी है, जिसे ये 4 घंटे में कवर करता है गाड़ी। इसका मतलब इसका 1 घंटे में ये दूरी कितनी तय करेगी भाई। टाइम निकालना तो दूरी बटे में आपका ये जाएगा, स्पीड निकालो तो दूरी बटे में समय, यानी कि डिस्टेंस अपॉन में
टाइम ये कर देंगे, तो 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, 4 पंचे 20। इसका मतलब ये हुआ कि उस गाड़ी के द्वारा 1 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी तय की जा रही है। अगर वो अपनी स्पीड 2/3 कर दे, यानी कि जब ये 45 किलोमीटर पर आगे चलती है, तो 4 घंटे में ये 180 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। अब अगर इसकी स्पीड कितनी जाए, 2/3, स्पीड कितनी निकाली हमने, 45 किलोमीटर पर आवर, इसका 2/3 कर देंगे, 3 से काटेंगे 15 पे, तो कितना आ जाएगा, 30 किलोमीटर पर आवर। 30 किलोमीटर पर आवर। अगर ये इसकी इस रफ्तार की जगह इस रफ्तार में चले तो वो कितने घंटे अधिक लेगी। फिलहाल तो इसको इस रफ्तार से चलेगी तो 180 किलोमीटर की दूरी को जो समय लेगा, टाइम का मतलब डी अपॉन में ये स्पीड 30 से कर देंगे तो कितना लेगी, ये 6 घंटे का समय लेगी। ये 3 6 18, 6 घंटे का अधिक समय लेगी। ठीक है, पहले कितने घंटे लेती थी वो, 4 घंटे, अब कितने घंटे ले रही है, 6 घंटे। तो कितने घंटे अधिक ले रही है ये, 2 घंटे अधिक समय लेगी। ये 2 घंटे का अधिक समय लेगा, ये इसका हो जाएगा आंसर। कुछ सवाल डायरेक्टली वैसे नहीं आ जाएंगे कि हम उसको फार्मूले में पुट कर दें, उसको थोड़ा सा हमें कॉमन सेंस लगा के भी पकड़ना होगा। इस सवाल में ये कहा गया था कि उसकी स्पीड पहले जो थी वो 45 किलोमीटर पर आवर थी, अब उसकी स्पीड को 2/3 कर दिया गया, तो हमने स्पीड को निकाला 2/3 करके, तो 30 किलोमीटर पर आवर हो गई। 45 किलोमीटर 1 घंटे में, तो 2 घंटे में 90, 3 घंटे में आपको हो जाएगा 135, और 4 घंटे में 180 किलोमीटर हो जाएगा। अगर वो 30 से चलेगी तो 3 6 18, 180 किलोमीटर चलने के लिए 6 घंटे चाहिए। पहले वाली स्पीड से चलेगी तो 4 घंटे, दूसरी स्पीड से चलेगी तो 6 घंटे। इन दोनों का टाइम डिफरेंस कितना आया, 2 घंटे का। तो अगर वो दूसरी नई स्पीड चलेगी तो 2 घंटे का वो अधिक समय लेगी। ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। लिखा हुआ है, एक गाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है और उसकी जो दौड़ है वो 2 घंटे में पूरी हो जाती है। यदि वह 1.5 घंटे में ही अपनी दौड़ को पूरा करना चाहे तो उसको अपनी स्पीड कितनी बढ़ानी होगी, ये है सवाल। देखिए यहाँ पे कितना है कि अगर वो जो गाड़ी है वो 30 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में 30 किलोमीटर, तो 2 घंटे में वो गाड़ी कितने किलोमीटर कवर कर रही है, 60 किलोमीटर। इसका डबल करेगी कवर, जाहिर सी बात है। इस 60 किलोमीटर की दूरी को अगर 1.5 घंटे में कवर करना चाहे तो उसकी स्पीड कितनी होगी। जैसे कि यहाँ पे स्पीड का फार्मूला क्या बनेगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितना, ये 60 किलोमीटर, ये 60 किलोमीटर की दूरी, समय कितना है, 1.5 घंटे। 1.5 घंटे का मतलब होता है ये 1 सही 1/2 का मतलब 2 कम 2 3, 3 सही 3/2 लिखेंगे हम। ये 2 चला जाएगा ऊपर। याद रखिए एक फार्मूला होता है ए अपॉन में बी अपॉन में सी, ये मेन फ्रैक्शन है, मेन फ्रैक्शन। ये सी चला जाएगा ऊपर, इससे इनटू हो जाएगा और बी नीचे रह जाएगा। अगर ये ऐसे रहा ए अपॉन में बी मेन फ्रैक्शन सी अपॉन में डी, तो बाहर वाले की गुना बाहर वाले से हो जाएगा, अंदर वाले गुना अंदर वाले से हो जाएगी, ऐसे। यानी कि हो जाएगा ए इंटू में डी और ये हो जाएगा बी इंटू में सी। इसी प्रकार से कि 2 चला जाएगा यहाँ, 60 गुना में 2 अपॉन में 3, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, तो उसको अपनी रफ्तार करनी होगी 20 दूनी 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से उसको रफ्तार अपनी बढ़ानी होगी। ये हो गया हमारा सवाल क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है कि अपनी वास्तविक चाल की, यानी अपनी रियल स्पीड की 4/5 चाल से चलकर, यानी स्पीड चलकर रुचिका अपने कॉलेज 10 मिनट लेट पहुंचती है। उस डिस्टेंस को कवर करने में, यानी कि जो कॉलेज का जो समय है उसके घर से कॉलेज तक का जो डिस्टेंस, उस डिस्टेंस को कवर करने में लगने वाला वास्तविक समय यानी रियल टाइम तथा न्यू स्पीड से चलने पर लगने वाला समय यानी मिनट में ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये है कि जो रुचिका का घर है वो अपने घर से कॉलेज की ओर जाती है और उसकी एक स्पीड, वो जिस स्पीड से चलती है उसकी वो नई स्पीड दे रखी है 4/5, 4/5। इसका मतलब जो इसकी ओरिजिनल स्पीड है, ओरिजिनल स्पीड जो है इसकी वो है 5 और माना जाएगा, और नई स्पीड मानी जाएगी 4 रेशो। ये रेशो के रूप में है, ये रेशो के रूप में मानी जाएगी। ठीक है, जब वो अपनी इस 5 स्पीड की रेशो की जगह पर 4 की चलती है तब उसको 10 मिनट लेट पहुंचता है। इसको हम ना एक रेशो मेथड से करते हैं। देखिए रेशो मेथड क्या है, हम यहाँ पे लिखते हैं स्पीड और ये हो जाएगा ओरिजिनल स्पीड, ओरिजिनल स्पीड
वर्सेस आपका हो जाएगा न्यू स्पीड। न्यू स्पीड, इसमें ओरिजिनल स्पीड माना जाएगा 5 और न्यू स्पीड मानी जाएगी 4। जब एक डिस्टेंस फिक्स हो, डिस्टेंस बच्चों डिस्टेंस फिक्स हो, तो यहाँ पे याद रखना जो स्पीड का जो वाइस वर्सा होता है, यानी कि जो उल्टा होता है वो टाइम होता है और टाइम का उल्टा स्पीड होता है। तो इसका जो टाइम का रेशो बन जाएगा ये इसका उल्टा बन जाएगा। तो 5-4 स्पीड का रेशो था, तो 4 और 5 इसका हो जाएगा टाइम का रेशो। अब ये कह रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है कि अब इसकी मानी जाएगी ये वास्तविक टाइम, यानी कि रियल टाइम ये माना जाएगा और रियल स्पीड ये मानी जाएगी रेशो के रूप में। इन दोनों का जो अंतर है, ये अंतर है एक रेशो का। कितने का अंतर है? 4 और 5 में एक रेशो का अंतर है। वही अंतर यहाँ पे 10 मिनट का अधिक समय लेता है, लेट लेता है, यही 10 मिनट माना जाएगा। अगर मैं इसको इससे ये इसका कितना गुना है तो 10 गुना है, ये इसका कितना गुना है? 10 गुना है। अब सवाल में देखिए क्या लिखा हुआ है कि अगर वास्तविक अगर वो अपनी वास्तविक चाल चलता तो उसको रियल समय कितना लगता? रियल समय बच्चों ये माना जाएगा। कितना गुना कर देंगे इससे? 10 से गुना कर देंगे तो उसको 40 मिनट लगते। अगर वो अपनी वास्तविक चाल से चलता, यानी कि अपनी जो उसकी ओरिजिनल स्पीड है उससे चलता, तो उसे 40 मिनट लगते। अगर वो नई चाल से चलने में, अभी नया समय ये माना जाएगा, यही 10 से गुना कर देंगे यहाँ पे, तो अगर वो नई चाल चलता तो उसे 50 मिनट का समय लगता है। यानी कि उसकी रफ्तार पहले से कम हो गई। पहले रफ्तार उसकी 4 थी, फिर 5 थी, 4 हो गई, तो जाहिर सी बात है कि समय उसको ज़्यादा लगेगा। तो अगर वास्तविक चाल से चलता, अपनी ओरिजिनल स्पीड चलता तो 40 मिनट, और न्यू स्पीड चलता तो उसे 50 मिनट का समय लगता। ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। लिखा हुआ है 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती हुई एक कार, 50 किलोमीटर यानी 1 घंटे 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है एक कार। 50 किलोमीटर की चाल से चलती हुई एक कार 2.5 घंटे तक यात्रा करती है। इस सवाल को देखिए ऐसा करेंगे कि जो हमारा 50 किलोमीटर है, ये 50 किलोमीटर की जो दूरी है वो 1 घंटे में तय करती है। अब इसको चलता कितना, ये 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? तो 50 गुना में 2.5 का मतलब क्या? 2 दूनी 4 और 1 5, तो 5/2 कर देंगे तो इससे कट जाएगा। कितने में कट जाएगा? 50 का 25 हो जाएगा। 125 किलोमीटर की दूरी वो 2.5 घंटे में तय करती है। अब इस सवाल में जैसा बताया गया है कि भाई इस सवाल के अंदर जो बताया गया है कि वो 20% तेज, इसका मतलब जानते हैं क्या है? 20% मतलब होता है उसकी स्पीड 20% ज़्यादा बढ़ा दी गई है। पहली स्पीड कितनी है उसकी? 50 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे 20/100 कर देंगे, तो इसको काट देंगे, इससे 2 से काट देंगे, तो इसका मतलब 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और बढ़ गई है। दैट मीन्स कि क्या है, पहले इसकी रफ्तार 50 थी, अब 10 और बढ़ा देंगे तो 60 किलोमीटर पर घंटे पर आवर की इसकी रफ्तार बन गई। नई रफ्तार जो है, पुरानी रफ्तार वो थी, नई रफ्तार ये हो गई। अगर वो इसी दूरी को इस रफ्तार से चले तो कितने घंटे का समय लेगी? तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? D/s। डिस्टेंस तो 125 ही कवर करना है, और 60 से भाग करेंगे तो 60 दूनी 120, 2 घंटे तो ये हो गए। तो बचा 5, वो 5 बच्चों आपका मिनट के रूप में आ जाएगा। 60 दूनी 120, जो 5 बचा वो 5 जो है बचा आपका, वो मिनट के रूप में आपका आंसर आ जाएगा। आप देखिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। लिखा हुआ है एक सैटेलाइट को सर्कुलर पाथ यानी वृत्ताकार पथ पर पृथ्वी की परिक्रमा करने में 54 मिनट का समय लगता है। एक सैटेलाइट है, एक सैटेलाइट है जो कि अर्थ है। वो सैटेलाइट जो है बेसिकली इसका जो पूरा का पूरा इसको ऐसे घूमने में उसको 54 मिनट का समय लगता है। 54 मिनट का समय लगता है। यदि सर्कुलर पाथ की परिधि, दैट मीन्स कि ये है कि वो जितना घूमता है ऐसे घूमता है, यानी कि परिधि का मतलब सर्कमफ्रेंस, किसी भी चीज़ के सर्कमफ्रेंस की लंबाई होती है। मान के चलिए कि एक तार है, एक तार को ऐसे मोड़ लीजिए, तो ये जो पूरी की पूरी, अगर इस तार को जब मैं खोल दूंगा, ऐसे खोल दूंगा, ऐसे खोल दूंगा, तो ये कह रहा है कि इसकी जो ये परिधि है वो कितना दे रखा है? 32,400 किलोमीटर। यानी कि ये जो पूरा चक्कर लगाता है, एक राउंड लगाता है, 32,400 किलोमीटर का राउंड लगाता है ये पूरा का पूरा जो परिधि है। तो उस उपग्रह की स्पीड किलोमीटर पर सेकंड बतानी है, तो इस उपग्रह की स्पीड किलोमीटर पर सेकंड बतानी है। मैं इस सवाल को फिर से रिपीट कर देता हूँ कि एक सैटेलाइट एक अर्थ का जो एक चक्कर लगाता है, वो एक चक्कर जो उसका है 32,400 किलोमीटर का है, और उस चक्कर को पूरा करने में उसको 54 मिनट का समय लगता है। तो ये कह रहा है कि उसकी स्पीड को किलोमीटर प्रति सेकंड में निकालिए। ये सवाल, मेन सवाल हमसे ये कह रहा है। आइए सवाल करते हैं। देखिए ये सवाल कैसे होगा, क्योंकि हमसे पूछा क्या गया है? स्पीड,
हमसे पूछा गया है स्पीड। स्पीड का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब डिस्टेंस कितना है? 32,400 किलोमीटर, ठीक है। और इसको समय कितना लगता है हमारा? 54 मिनट का समय लगता है। अब ये देखिए यहाँ पर मुझे इसको किलोमीटर में करना है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे इसको क्या बनाना है? सेकंड। तो मिनट को सेकंड बनाने के लिए, एक मिनट में कितने सेकंड? 60 से मुझे नीचे वाले को गुना करना होगा। 60 से मुझे नीचे वाले को गुना करना होगा। तो अब आइए इसको कर लेते हैं। बेसिकली हम इसे काटते हैं, कितने से कटेगा? ये 18 का स्क्वायर, 324 18 स्क्वायर है, यानी कि ये 18 गुना 18 गुना में इसको हम 100 भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 18 तिया 54, ये हो जाएगा आपका, और 3 6 18, 6 दाम 60, इससे काट देंगे तो ये आ गया आपका 10 किलोमीटर पर सेकेंड। इसका आंसर आ गया। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17। तो दोस्तों ये स्पीड टाइम डिस्टेंस का हमने अभी किया है पार्ट 1 किया है। पार्ट 2 में हम इसके और अच्छे सवाल देखेंगे और इससे बढ़िया सवाल देखेंगे। इसको मैं पूरा का पूरा ही कंप्लीट करवाऊंगा, इस वजह से इसके 3-4 वीडियो बनेंगी। तो आज पार्ट 1 के अंदर हमने इसको पहली वीडियो को खत्म किया है। अगर आपको ये सवाल समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है या कहीं पे कोई दिक्कत आई है तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उसका जरूर जवाब दूंगा। तो आज हमने स्पीड टाइम डिस्टेंस का सवाल किया, जिसको मैंने पार्ट 1 के रूप में पहली वीडियो बनाई है। मिलते हैं हम इसकी सेकंड वीडियो में। थैंक यू बच्चों, आपने मेरी वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।